मेरे पीछे जो आप सरसब्ज पहाड़ देख रहे हैं, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि इनके अंदर मौजूद है कुदरत का एक ऐसा अनमोल तोहफा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केपीके की मार्बल इंडस्ट्री की। बड़े बड़े ब्लॉक्स को जो है इन ऑटोमेटिक कटर मशीन्स में रख के जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काटा जाता है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बेशकीमती मार्बल पत्थर, ये हमारा प्राइड है, हमारा फख्र है। अस्सलामुअलैकुम, मेड इन पाकिस्तान के एक और शानदार प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान और हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मोहम्मद एजेंसी में। और मेरे पीछे जो आप सरसब्ज पहाड़ देख रहे हैं, हसीन वादियां देख रहे हैं, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि इनके अंदर मौजूद है कुदरत का एक ऐसा अनमोल तोहफा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केपीके की मार्बल इंडस्ट्री की, जिसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कवर करेंगे। तो आइए डिस्कवर करते हैं। पेशावर के परचावे इंडस्ट्रियल जोन से अब हम आ चुके हैं माइनिंग एरिया के अंदर और इंजीनियर साबिरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही एडवेंचरस सा रास्ता था, तमाम तर, जिसना इन्होंने पहले कहा था कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, अगर वो डेवलप हो जाए तो इनके लिए बहुत आसानियाँ हो जाएं। और ये जो खूबसूरत मार्बल है, जो एक नायाब किस्म का मार्बल है जिसकी पूरी दुनिया के अंदर डिमांड है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये करारे इटली नहीं है, बल्कि ये खैबर पख्तूनख्वा का खूबसूरत इलाका स्पिंकी तंगरी है, जहाँ के पहाड़ों को अगर बाहर से देखें तो आपको ब्राउन और ग्रीन ही नजर आएंगे, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ है ये कुदरत का खजाना, जिसको इन्होंने हरम वाइट का नाम दिया है। और इतना वाइट पत्थर है ये नाज़रीन कि यहाँ लिटरली बगैर सन ग्लासेस के आपकी आंखें चुंधियाना शुरू हो जाती हैं। एक तो सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, और फिर जब इस वाइट पत्थर पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए आप जितने भी वर्कर्स को देखेंगे तो सब ने ज़्यादातर ने सन ग्लासेस लगाए हुए हैं। सो इंजीनियर साबिरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो साबिर साहब, ये बताइएगा, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग इस्तेमाल इसको कर रहे हैं, तो बड़ा चैलेंजिंग होगा इस सारे प्रोसेस को स्टार्ट करना, इसको इस तरह ब्लॉक्स में काटना। तो इसके हवाले से बताइएगा, किस तरह इनिशिएट किस तरह करते हैं आप लोग? ये हमने 2018 से इस माइन का शुरुआत हमने की थी। 2018 में हमने रोड बनाया। रोड के बाद मतलब हमने यहाँ पे मशीन इंस्टॉल किए। ये आप पीछे देख सकते हैं, मतलब ये इसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है, तो ये मिट्टी हटा के हम मतलब स्लोली एंड स्टडी इसको कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी हमारी इस तरह है कि चाइना को काफ़ी डिमांड हमारे चाइनीज़ लेते हैं हमसे, और पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान में इतना डिमांड है कि हम पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, माशाल्लाह। ऐसे तो बेतहाशा माइनिंग के तरीके हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह ये जो माइनिंग का तरीका है, इसको ब्लॉक्स में काटने का इसको ऑप्ट किया है, इसके क्या फ़वाइद हैं, क्यों आपने इसको तरजीह दी? बस फ़वाद ये है कि हम तो दुनिया घूमते फिरते हैं, हमें अंदाज़ा है कि मतलब दुनिया में किस चीज़ की डिमांड है। डिमांड स्क्वायर ब्लॉक्स की है। अब आलू मतलब पोटैटो शेप्स के ब्लॉक्स की डिमांड दुनिया में नहीं है। तो दुनिया के साथ जब चलना होता है और मतलब अपने आप को हाई लेवल पे ले जाते हैं, तो उसके लिए आपको ये टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी। इससे मुल्क का भी नाम रोशन होता है कि यार पाकिस्तान में से अभी हमसे जो चाइनीज़ लेते हैं वो तो हम हरम वाइट के नाम से बेचते हैं। बाकी उनकी डिमांड ये है कि ये माल वो लोग फिर करारा वाइट और ये अपने नाम दे देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तो नहीं करते। हालांकि होना चाहिए कि हमारा एक अपना ब्रांड होता। थोड़ा सा इस मशीन के बारे में बताइएगा। बाज़ाहिर तो देखने में एक छोटी सी मशीन है, लेकिन पूरा पत्थर काट रही है। बिल्कुल, इसमें हमारे ये वायर साज हैं, इसको हम वायर साज कहते हैं। ठीक है, जो तार इसमें डला हुआ है डायमंड का, इससे ये कटिंग करते हैं।
पहले हम इसको DTH उधर पड़ा हुआ है, DTH के थ्रू हम होल करते हैं। होल से मतलब ये उसके होल मिला के फिर इसको मतलब हम अपने पैमाइश से जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं इसको हम मतलब वायर से काटते हैं, ठीक है, वायरसा से। और फिर ड्रेसिंग भी अभी मतलब ये पत्थर पड़ा हुआ है, ये है, ये मशीन अभी इसमें तार डाला हुआ है, तो इससे हम फिर मतलब जो हमारा डिमांड होता है इंटरनेशनल और लोकल का, वो मतलब हम स्क्वायर ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है। तो स्क्वायर ब्लॉक का कोई इंटरनेशनल को साइज फिक्स है कि हाँ, साइज उनका तो साइज है 180, 200, 320, ये उनका साइज तो आप है। उसी हिसाब से उसी हिसाब से भी काटते, फिर नहीं हुआ तो हमारे लोकल चाइनीज हमारे कम से कम माल भी लेते हैं चाइनीज, बाकी फिर इटालियन वगैरह के अपने डिमांड्स है, उनके मुताबिक हम उनके लिए वो करते हैं। इधर लोकल के लिए तो हर चीज़ चल जाती है, लेकिन आपको स्क्वायर फॉर्म में मिलेगा। सही। अच्छा, हम देख रहे हैं साथ साथ पानी भी, मतलब पानी जरूरी है। हाँ, पानी जरूरी है, लेकिन पानी अल्लाह ने कुदरती चश्मा इसमें से निकाला है, तो अभी मतलब ये हमारे लिए एक बेनिफिट है। अच्छा, मतलब ये हम आपको दिखाएंगे कि मतलब ये तकरीबन 5 बेंचेस काट के नीचे अल्लाह ने हमें चश्मा, मतलब ये इस मशीन का पानी नहीं, ये ऊपर चश्मे से आ रहा है, से पानी कुदरती तौर पर। कुदरती तौर लोग चश्मा मतलब पानी नीचे से लाते हैं, इसके लिए हमें अल्लाह ने इधर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो ये ब्लॉक्स कटते हैं और फिर इनको ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये तो बहुत हैवी होते हैं। हाँ, बस ये फिर ये एक्सकेवेटर के जरिए मतलब हम ये बेंच गिराते हैं एक्सकेवेटर के जरिए, जो कड़ी है ये एक्सकेवेटर से, ये अभी जब कट जाएगा तो एक्सकेवेटर इसको हैमर डाल के इसको नीचे गिराते हैं और फिर मतलब इसको साइज करके ये ट्रक आपको सामने खड़ा हुआ है, फिर ट्रक में ये आसानी से ये एक्सकेवेटर लोड कर देते हैं। क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच साबिर भाई, बड़ा अच्छा लगा। आप एक तो हमें इस खूबसूरत जगह पर लेकर आए, ये आपने तमाम तर नाज़रीन आप देख सकते हैं, इट इज़ ब्यूटीफुल। खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत पहाड़ों से ये खूबसूरत पत्थर निकाल के लाए जाते हैं फिर परचावे इंडस्ट्रियल जोन में, जो पेशावर वर्सक रोड के साथ है, और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मार्बल की फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ इन पत्थरों को, इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को मुख्तलिफ स्लैब्स में जो है काटा जाता है और फिर पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, जिस तरह हमने आपको दिखाया था, जो ब्लॉक्स की कटिंग होती है, ज़्यादातर ब्लॉक्स ही जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं, ताकि वो अपने अपने ममालिक में, अपने अपने इलाकों में जाके फिर उसको प्रोसेस करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मुतादिद इलाकों में जहाँ ये पत्थर जाना होता है, वहाँ पर इसको स्लैब्स में मुख्तलिफ कटिंग की जाती है। बड़े बड़े ब्लॉक्स को जो है इन ऑटोमेटिक कटर मशीन्स में रख के जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काटा जाता है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक बड़ा सा ब्लॉक है जिसको कटर मशीन काट रही है। पानी की मदद से इसकी कटिंग को स्मूथ किया जाता है और इस तरह के ऑटोमेटिक कटर्स जो हैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लगे हुए हैं, जो मुख्तलिफ साइज़ में और स्लैब्स की शक्ल में इसको काटते हैं, क्योंकि ये पत्थर जो है ना सिर्फ फ्लोरिंग के काम आता है, वॉल हैंगिंग, दीवारों पर, मुख्तलिफ जगहों पर ये इस्तेमाल होता है। तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक जो है इसको मुख्तलिफ स्लैब्स और ब्लॉक्स में काटा जाता है। लेकिन कटिंग के बाद काम ख़त्म नहीं होता, फिर इसको फर्दर पॉलिश किया जाता है, जिससे इसमें शाइन आती है, इसके ग्रेन्स मज़ीद निखर के आते हैं। तो आगे चल के आपको पॉलिशिंग का प्रोसेस भी दिखाता हूँ। मुख्तलिफ साइज में कटिंग के बाद फिर जो अहम मरहला होता है वो पॉलिशिंग का होता है, जो उसमें मजीद निखार पैदा करता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ साइज में काटा जाता है, जिस तरह के इस पत्थर को काटा गया है। लेकिन अभी ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। इस पॉलिशिंग के प्रोसेस के बाद जिसमें एक बफर के ज़रिए जो है इसको बार बार रगड़ाई की जाएगी, फिर ये फॉर्म निकल आएगी। और आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पर ये शाइन है, स्मूथ है और ये एक रफ सरफेस है। जब ये शाइन और स्मूथ इसमें आ जाएगा तो फिर ये आपके फ्लोर पे लगने के लिए तैयार है। फिर ये जिस तरह आपके घर को उजला उजला दिखाएगा, वो देख के सब कहते हैं माशाअल्लाह। फाइनली टाइम टू से गुड बाय। लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाएं कुछ फिनिश्ड मार्बल। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मोहम्मद एजेंसी से कितने खूबसूरत वहाँ के पहाड़ों से ये मार्बल निकल रहे हैं। और आप देखिए कुदरत का ये करिश्मा, ये अल्लाह की कितनी खूबसूरत नेमत है कि पहाड़ के अंदर से मुख्तलिफ रंगों के
खूबसूरत ये पत्थर निकलते हैं जो बेशकीमती हैं, जिनकी डिमांड सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर है। और कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किल से ये मार्बल जो है इसको निकाला जाता है मैकेनाइज्ड माइनिंग के ज़रिए। और आप देखिए कि एक ही पत्थर के अंदर मुख्तलिफ ग्रेन्स हैं, एक ही पत्थर की मुख्तलिफ जगहों पे कहीं गोल्डन ग्रेन उसमें आ रहा है, कहीं ग्रीन ग्रेन आ रहा है, और कहीं इस तरह के देखिए खूबसूरत पिंक और रेड कलर के जो है वो शेड्स इसके अंदर आ रहे हैं। इसी तरीके से अब रिसेंटली इन्होंने एक जो है मार्बल निकाला है जो कि ग्रीन कलर का है, और इसकी बेतहाशा डिमांड है चाइना में। इसको एक मुकद्दस पत्थर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और पत्थर जो यहाँ से अब निकलना शुरू हुआ है जिसका नाम इन्होंने कमांडो दिया है, कनाडा में, इटली में इसकी बेतहाशा डिमांड है। और इस तरह के बहुत से पत्थरों के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। ये बेशकीमती मार्बल पत्थर ये हमारा प्राइड है, हमारा फ़ख्र है। इनको निकालने वाले मज़दूर, इनको बेचने वाले कारोबारी हजरात, ये हमारा फ़ख्र है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय दीज ब्यूटीफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज ब्यूटीफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। आप दुनिया भर में कहीं पे भी हैं, आप इन प्रोडक्ट्स को अपने ममालिक में इंपोर्ट कर सकते हैं। इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। आपको भी इससे फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को, पाकिस्तान के हुनरमंद को उसकी मेहनत का समर और अजर मिलेगा, पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।